सामने जिस महिला को आप देख रहे हैं ना, इनकी शादी 1997 में हुई थी और 2026 में ये माँ बनने जा रही हैं। इनका पॉजिटिव होना भगवान की मर्जी। ये 26 साल बाद माँ बन रही हैं। इधर जो महिला है वो 30 साल बाद माँ बन रही हैं और ये 22 साल बाद माँ बन रही हैं। 5 बार आईवीएफ करवाए बाहर से, वो फेल था। यहाँ 6ठी बार पटना के क्रिस्टा आईवीएफ भूमिजा मैम के पास आए, अब बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैडम प्रेग्नेंट है। कम से कम 30-35 लाख रुपए लगा दिए हैं हम, खेत सब बेच दिए हैं, कुछ नहीं बचा हमारा है। जैसे जिसका पीरियड बंद हो गया उसका वापस से पीरियड आप लोग लाती हैं, उसके बाद प्रेगनेंसी कंसीव करवाती हैं। 40 लाख रुपए ये लोग खर्च किए हैं, जमीन प्रॉपर्टी सब चीज बेच दिए बच्चे के चक्कर में। 30 साल बाद पिता बनने जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है हमको। कभी जिंदगी में सोचे थे कि बच्चा होगा आप लोगों का? नहीं, उम्मीद नहीं था। 30 साल बाद कोई महिला माँ बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है, उसका बस उम्र 50 से नीचे होना चाहिए। 49 भी होगा, 48 भी होगा तो क्रिस्टा आईवीएफ में चमत्कार होगा, उनके घर में बेबी होगा। आपके पास पैसे कम है तब भी क्रिस्टा आईवीएफ आपकी मदद करता है। दोस्तों, अभी हम पटना के क्रिस्टा आईवीएफ में हैं और हमारे साथ कुछ पेशेंट हैं। ये जो महिला है ये 26 साल बाद माँ बन रही हैं। इधर जो महिला है वो 30 साल बाद माँ बन रही हैं और ये 22 साल बाद माँ बन रही है। मतलब इतने सालों बाद माँ बनने की खुशी हम इन्हीं से जानेंगे। हमारे साथ क्रिस्टा आईवीएफ की डॉक्टर्स हैं, आप देख सकते हैं फ्रेम में। सबसे पहले मैम हम इनसे बात करेंगे। कहाँ से हैं आप ये बताइए? यूपी से। यूपी से? यूपी में कहाँ से? गोरखपुर से। और ये साथ में आपके कौन है? पति हैं। आपके हस्बैंड हुए? नहीं। इतने साल बाद मैम आप माँ बन रही हैं? 26 साल बाद। 26 साल बाद, तो ये पहला बच्चा है आपका? हाँ। तो ये 26 साल बाद मतलब कैसे, क्या प्रॉब्लम था आपको? अरे बताइए बताइए। अंडे नहीं विकसित हो रहे थे, मान लीजिए जो भी प्रॉब्लम था डॉक्टर साहब हैं वही डॉक्टर साहब की ठीक हुआ उन्हीं के माध्यम से। जो प्रॉब्लम था वही जानते हैं पूरा। देखिए यहाँ पे भूमिजा मैम है और बताइए, ये पहले बहुत जगह गए, हर जगह इनको निराशा मिला, बच्चा नहीं हो पा रहा था। क्रिस्टा आईवीएफ में भूमिजा मैम के पास आए, फाइनली प्रेग्नेंट हैं। तो आप लोग बहुत इमोशनल लग रहे हैं। नहीं, ठीक है तो अरे जनते खुशी में तो होता है ना थोड़ा सा। कभी मतलब ये पहला बच्चा, कभी जिंदगी में सोचे थे कि बच्चा होगा आप लोगों का? नहीं, उम्मीद नहीं था। नहीं उम्मीद? एकदम तो उम्मीद था। तो बाप बनने वाले हैं आप? कोई पापा बोलने वाला अब ईश्वर जाने, अब तो आगे ईश्वर ही जानेगा। आप बताइए, कोई माँ बोलने वाला आ रहा है? हाँ। 26 साल तो बहुत लंबा सफर था। हाँ, बहुत सफर था। अरे हम आप कैसे यहाँ पे क्रिस्टा में कैसे आई? मोबाइल से देख के। मोबाइल से देख के? हाँ। आप पहले कहाँ कहाँ गई हैं? बहुत जगह गई हैं इलाज करवाने। हाँ, गोरखपुर 5 बार आईवीएफ करा चुके थे। गोरखपुर में 5 बार आईवीएफ करवाई बट फेल हो गया। हाँ, फेल को फायदा नहीं रही, जब पहला बार में फायदा हो गया। और यहाँ पे पहली बार में फायदा हो गया। पहली बार में। अच्छा सर, ये बताइए कितना पैसा वैसा खर्चा कर दिए बच्चे के चक्कर में? बहुत खर्च हुआ। मान लीजिए 5 बार में 25 लाख रुपया वहाँ खर्च हुआ था। और यहाँ तो मान लीजिए खर्च हुआ है लेकिन पहले बार ही फायदा हुआ। डॉक्टर साहब ने कहा फायदा हो गया तुरंत। अब इससे बड़ा कोई हम रिस्पांस मान ही नहीं सकते हैं। बहुत जगह गए, 5 बार तो गोरखपुर कराया, कोई फायदा नहीं हुआ किसी के यहाँ। कभी बच्चा कंसीव ही नहीं हुआ। आपके पास दिखाए और पहली बार में ही 2 बच्चे कंसीव है। क्या बात है। बताइए, 5 बार आईवीएफ करवाए बाहर से, वो फेल था। यहाँ 6ठी बार पटना के क्रिस्टा आईवीएफ भूमिजा मैम के पास आए, अब बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैडम प्रेग्नेंट है। ये बताइए, 25 लाख रुपए खर्च कर दिए? हाँ, 25 लाख खर्च हुआ। करते क्या हैं आप? हम मेडिकल स्टोर है, अपनी खेती बाड़ी है। हाँ, बच्चे के चक्कर में 25 लाख रुपए खर्च कर दिए। 25 नौ कहिए करोड़ों खर्च हुआ होगा। और जगह हमारी केवल में आईवीएफ में 25 लाख खर्च हुआ है। अच्छा। हाँ। और इधर उधर जाने में और जगह सोखा ओझा और डॉक्टरों से, गायनियों से और तो दवाएं कराने में कुल मिलाकर हमारा करोड़ों खर्च हुआ होगा। करोड़ों खर्च कर दिए। हाँ। मैम, बच्चे के चक्कर में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, मतलब क्या बोलिएगा? आपकी पेशेंट है, कब आई थी, क्या इनको प्रॉब्लम था? ये आप मेरे पास 5 महीने पहले आए थे, 5 नहीं 7 महीने पहले। अभी ये 5 महीने की प्रेगनेंसी है, ट्विन प्रेगनेंसी है। तो इन्होंने बस आए तो बोले कि मुझे कोई बस बहुत उम्मीद से आए, कोई विश्वास मतलब हमने खो ही दिया है क्योंकि 5 आईवीएफ फेलियर बहुत लंबा सफ़र इन्होंने तय किया था। तो ये थोड़े बहुत घबराए हुए थे कराएं अब कि नहीं कराएं, बट चलिए ऊपर वाले की एक इससे और हमारा टीम वर्क से आज ये 5 महीने की जुड़वा प्रेगनेंसी है इनको।
और ये गोरखपुर से इतना विश्वास करके आए थे और यहाँ से खुशी लेके जा रहे हैं, इससे मुझे बहुत खुशी हुई है। बताइए, यूपी में रहती हैं मैम, गोरखपुर में, वहाँ पे कोई हॉस्पिटल काम नहीं आया, पटना का क्रिस्टा आईवीएफ काम आया और ये 26 साल बाद माँ बन रही हैं। कितना उम्र हुआ होगा मैम का? इनका 45 प्लस है, मतलब 50 के अंदर है उम्र। और ये आई और पूरा टीम वर्क था, सब लोग ने मेहनत की। हमारे लैब टीम, फ्रंट ऑफिस, लैब, फार्मेसी, नर्सिंग स्टाफ, एम्ब्रोलॉजी टीम, जितनी भी है सारे लोग ने इनको हेल्प किया। और आज ये 5 महीने की प्रेगनेंसी लेके आज ये जा रहे हैं फाइनली। अब मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगी कि ये 2 बच्चे लेके आए हमारे पास। हाँ हाँ। इनका पीरियड था या फिर खत्म हो गया? नहीं नहीं, पीरियड बंद हो गया था। मतलब तो आ रहा था, थोड़ा कम आ रहा था, फिर हमने हार्मोन्स की दवाई वगैरह दी और सब ठीक रहा। तो मैम का पीरियड था या बंद हो गया था? नहीं, पीरियड चल रहा है, अभी रेगुलर चल रहा है। हाँ, रेगुलर चल रहा है। पहले से चल रहा था या ट्रीटमेंट के बाद? नहीं, ट्रीटमेंट के पहले भी चल रहा था, लेकिन कम बेसी आता था। उसमें जो प्रॉब्लम था डॉक्टर सब समझेंगे, लेकिन ये था प्रॉब्लम था। डॉक्टर साहब से सबसे बड़ी उम्मीद यह है, डॉक्टर साहब एक बार ही, पहले बार ही कहीं कि फ़ायदा क्यों नहीं होगा, और यह फ़ायदा हो गया। अब यही सबसे बड़ी बात हमारे। हाँ, भूमिजा में बोलिए, हम तो एकदम निराश थे कि हमको होगा ही नहीं फ़ायदा, एकदम नहीं। अभी आगे का भी जीवन बिना बच्चे का ही काटना पड़ेगा। अरे और बहुत से प्रॉब्लम हमारे घर की, सब बात बताई डॉक्टर साहब से, उन्होंने कहा क्यों नहीं होगा। देखिए वो एकदम चरितार्थ हो गया। सही। 30 साल बाद मैम आप माँ बन रही हैं। मैम हम 30 साल के बाद बन रहे हैं। तो अभी प्रेग्नेंट हैं या फिर अभी क्या ट्रीटमेंट चल रहा है? नो पैटर्न चल रहा है। आज यूपीटी था, प्रेगनेंसी टेस्ट थी, वो पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव आया है। तो आप कहाँ गई? आप बिहार से ही हैं क्या? बिहार से, बिहार में कहाँ से हैं? औरंगाबाद। औरंगाबाद। जी। आप 30 साल बाद माँ बन रही है। आपका एज क्या है, उम्र क्या है आपका? 36। अच्छा, 46 साल की हैं। जी। तो मतलब 46 साल के एज में जनरली मैम पीरियड वगैरह बंद हो जाता है। हाँ, पीरियड्स बंद हो गया था, उसके बाद हमने हार्मोन का ट्रीटमेंट दिया था, पीरियड्स लाया, लाइनिंग बनाई, उसके बाद ट्रांसफ़र किया, तो फर्स्ट अटैम्प्ट में पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। तो आप हस्बैंड हुए हैं? अच्छा, कैसा लग रहा है ये बताइए, 30 साल बाद पिता बनने जा रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। तो कभी उम्मीद था कि क्रिस्टा आईवीएफ में पॉजिटिव हो जाएंगे? मैं तो लेकर के आए थे, हम लोग यहाँ पे मोबाइल द्वारा आए थे कि मतलब यहाँ हो जाएगा सही, और विश्वास था, इसलिए हम यहाँ भीड़ आन के तो हमारा सही निकला। अच्छा, तो आप भ्रमिता मैम से दिखा रहे थे? हाँ, एकदम है ना? दिखाते तो हैं। कब आए थे फर्स्ट टाइम? हर टाइम 5 महीना हो गया मतलब से। 5 महीना। तो 5 महीना में ही पॉजिटिव, मतलब पहले कितना जगह गए थे? ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट बाकी नहीं कि नहीं हम गए थे। दिल्ली गए थे, बंगलौर गए, भिलौर भी गए, हाँ, पटना गया, बनारस, तो हर जगह तो बहुत था गए हम। कम से कम 30-35 लाख रुपए लगा दिए हैं हम। 35 लाख आप भी लगा दिए? हर खेत सब बेच दिए हैं, कुछ नहीं बचा हमारा है उस लगाने के लिए। 3 कट्ठा जमीन था बचल, वो करके हम इलाज कर लिए, हो गया सही। तो बच्चे के चक्कर में पूरा खेत वेत जमीन उमीन सब बेच दिए? घर भी खत्म हो गया। तो अभी बच्चे के लिए कुछ रखे हैं कि नहीं रखे? नहीं, अब कमाएंगे, अब तो कमाना छूट है, क्या है, अब कोई दिक्कत नहीं है, छूट कमा लेंगे पैसा हम। अब गम नहीं? नहीं, कोई गम नहीं है। अब अच्छा लग रहा है, सही है, कमा लेंगे पैसा फिर से हम उतना। बताइए, सब चीज खत्म हो गया है आपका। अरे बताइए, ये हाल होता है एक कपल का जब बच्चा नहीं होता है। तो आपको कुछ चीज का गम है कि सब चीज खत्म हो गया, ऐसा भगवान हमारे साथ क्यों किए? नहीं, कुछ के ना, बस हमको भगवान से दर्शन करना होता है। बताइए, 30 साल बाद माँ बन रही है। 30 साल में तो आप बहुत जगह गई होंगी, बहुत तकलीफ हुआ होगा, हर जगह ना ही सुन रही होंगी। नहीं, बहुत तकलीफ। शादी कब हुआ था मैम आपका? 97 में हुआ। 1997। और 2026 में बच्चा हो रहा है। बाप रे, 1997 में शादी हुआ था, 1997 में, और आज 2026 है, और देखिए अभी ये जा करके इनका रिजल्ट पॉजिटिव है। भ्रमिता मैम पास में है। कितना क्रिटिकल मैम होता है बताइए आप। तो भगवान, नहीं, रोना नहीं, बस रोना नहीं है, नहीं रोइए नहीं। मैम की वजह से ही आज आप माँ बन रही हैं। अगर भगवान सही समय पे बच्चा देते तो आज आपका बच्चा भी बड़ा होता। शादी ब्याह सब कर देते हैं।
सब कर लेते हैं। बताइए, एक शादी के बाद एक कपल बर्बाद हो जाता है जब बच्चा नहीं होता है, तो सोचिए सारा जमीन, सारा अपना खेत बेच दिए बच्चे के चक्कर में, लगभग 35 से 40 लाख रुपया खर्च कर दिए। मतलब बोल रहे हैं कि देश के कोई ऐसा कोना नहीं छूटा ना जहां बच्चे को लेकर के नहीं गए, लेकिन हर जगह निराशा हुआ। ये बिहार के रहने वाले, बिहार के औरंगाबाद के, और अब पटना आए, भ्रमिता मैम से मिले, फाइनली पॉजिटिव हैं और ये माँ बनने वाली हैं। मैम क्या बोलिएगा ऐसे कपल को जो सालों से 25-30 साल बाद माँ बनने जा रहे हैं, या फिर 30 साल तक माँ बने ही नहीं? इनका जब मैं हिस्ट्री ले रही थी और बाकी सारा काम कर रही थी, तो एक पुअर प्रोग्नोसिस होता है कि जिसमें हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं होती, हम उसको उस तरह से काउंसिल करते कि हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। तो हाँ, तो हमने इनको पुअर प्रोग्नोसिस लिखा था क्योंकि डायबिटीज़ भी था, ब्लड प्रेशर भी था और फिर बाकी शुगर भी है, सारी चीज़ और टेंशन में और बीमारी होता है। और फिर एज भी उस तरफ से बढ़ रही थी और ऑलरेडी इतनी जगह से आ चुके थे, तो फिर हमें लग रहा था, और यूट्रस में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी। तो हमें ये पुअर प्रोग्नोसिस का मतलब होता है कि जिसमें हम कम उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन एक आपका होता है और एक भगवान का होता है, एक आपकी मर्जी है और एक भगवान की मर्जी है। तो ये इनका पॉजिटिव होना भगवान की मर्जी। हम अपनी तरफ से बहुत उम्मीद कम लेके चल रहे थे कि शायद हमें दोबारा चांस जाना पड़े या तिबारा जाना चाहे या हो ही ना, लेकिन भगवान की ऊपर की मर्जी है। तो फिर सच में मैम आप लोग भगवान हैं, और क्रिस्टा आईवीएफ के जितने डॉक्टर्स हैं ना, सभी लोग का प्रयास बस इतना रहता है ना कि कोई महिला आए तो निराशा होकर के आए, तो यहाँ से रिजल्ट पॉजिटिव होकर के ही जाए। सामने जिस महिला को आप देख रहे हैं ना, इनकी शादी 1997 में हुई थी, 1997 में, और 2026 में ये माँ बनने जा रही हैं। दोस्तों लगभग 40 लाख रुपए ये लोग खर्च किए हैं, जमीन, प्रॉपर्टी, सब चीज़ बेच दिए बच्चे के चक्कर में। सोचिए ये जो व्यक्ति हैं कभी हार नहीं माने, इनको बच्चा चाहिए था, कभी नहीं थके, कभी हार नहीं माने। 30 साल बाद, 25 साल बाद, 26 साल बाद महिलाएं माँ बन रही हैं, उसके लिए बहुत आप लोग प्रयास करते हैं। उन तमाम महिलाओं को क्या बोलिएगा जो इतनी परेशान हैं और वो आने से पहले डर रही हैं, मतलब क्या बोलिएगा? मैं यही बोलूँगी कि एक बार हिम्मत करके क्रिस्टा आईवीएफ आए, प्रॉपर टेस्ट करवाएं, जांच करवाएं, और जैसे ये लोग खुश हैं, इनके घर में खुशी आई है जैसा कि मैम ने दिखाया है, और वही खुशी आपके घर में भी आ सकती है। एक प्रयास करें आप लोग। 30 साल बाद कोई महिला माँ बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है, उसका बस उम्र 50 से नीचे होना चाहिए। 49 भी होगा, 48 भी होगा, तो क्रिस्टा आईवीएफ में चमत्कार होगा, उनके घर में बेबी होगा। वाह क्या बात है। और जिस महिला का पीरियड बंद हो जाता है या जो ऑपरेशन करवा लेती है, वो भी महिला माँ बन सकती है? बिल्कुल बिल्कुल माँ बन सकती है। जैसे आपने देखा, अभी कंडीशन देखा कि जिसका उम्र बहुत ज़्यादा भी हो गया था, 45, उनका भी 4-5 मंथ का बेबी कंसीव है। जो यंग कपल हैं, जिनको पता चल जाता है अर्ली में चीज़ें कि मेरे में ये चीज़ें हैं, तो ना लेट ना करा के जल्दी आईवीएफ करा ले, ताकि उनका सक्सेस रेट भी अच्छा रहे और जल्दी से प्रेगनेंसी ठहर जाए और कोई दिक्कत ना हो। लेकिन ये सच में आप लोग चमत्कार करती हैं मैम, जैसे जिसका पीरियड बंद हो गया उसका वापस से पीरियड आप लोग लाती हैं, उसके बाद प्रेगनेंसी कंसीव करवाती हैं। जी हाँ बिल्कुल, जो भी ऐसी महिलाएं होती है जिनका पीरियड बंद हो जाता है, उनको दवा के माध्यम से उनको पहले पीरियड लगाया जाता है, उसके बाद से उनको बच्चा ठहराने वाला काम उनको आगे कराया जाता है। और इतनी खुशी होती है जब हमें ऐसे बच्चे लेके आते हैं ना, क्यूट से, हमें बहुत खुशी होती है। मैम अच्छा, उन परेशान महिलाओं को क्या बोलेगा जिनको माँ बनने में दिक्कत है? उनके लिए हम बस यही बोलना चाहेंगे, उनको अभी तक वो जो भी परेशान थी वहाँ तक चलिए ठीक है, एक बार आप हमारे सेंटर पे आइए, आपको हम पूरी प्रयास करेंगे कि आप यहाँ से खुश होके जाएं और अपने गोद मतलब भर के यहाँ से जाएं। क्या बात है। देखिए, अगर आप परेशान हैं, माँ नहीं बन पा रही हैं, या अगर आप पिता नहीं बन पा रहे हैं, तो आप एक बार क्रिस्टा आईवीएफ में ज़रूर आए। ये पटना का सेंटर है, आपको लखनऊ में भी मिल जाएगा, कानपुर में भी मिल जाएगा, पुणे में भी मिल जाएगा, दिल्ली में भी मिल जाएगा और कोलकाता में भी मिल जाएगा। मतलब पूरे देश में 6 सेंटर है, और भी नया सेंटर बिहार में आने वाला है। बाकी में आप एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। अगर आप गरीब हैं, आपके पास पैसे कम हैं, तब भी क्रिस्टा आईवीएफ आपकी मदद करता है। और देखिए, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो हर जगह से थक जाते हैं और उनको लगता है कि एक बार क्रिस्टा आईवीएफ में आना चाहिए। आप वीडियो के माध्यम से यहाँ आ सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे आप कॉल कीजिए, विजिट कीजिए और वीडियो शेयर करिए। नमस्कार।